बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतजार खत्म। लाहौर गुलबर्ग में ट्राम ट्रेन सर्विस पर काम शुरू। पाकिस्तान का एक खूबसूरत तरीन सफर जो कि शॉप एंड राइड ट्राम के नाम से जाना जाएगा। लाहौर में नई शॉप एंड राइड ट्राम जो इस शहर की खूबसूरती में एक नया इजाफा है। माजी में कराची में ट्राम चलती थी, अब ये लाहौर के इलाके गुलबर्ग में चलेगी और ये एक ऐसी जबरदस्त सवारी है कि इसका सफर आप हमेशा याद रखेंगे और हुकूमत की तरफ से इसको शॉप एंड राइड ट्राम का नाम दिया गया है। एक तो ये सफारी तर्ज की ट्राम है, दूसरा ये शॉपिंग का खूबसूरत तजर्बा भी देगी, बिल्कुल वैसी ही जैसी ट्राम ट्रेन आप यूरोप के मुतअद्दिद शहरों में देखते हैं। और नई सर्विस की सबसे अच्छी बात ये होगी कि ये कोई मुकम्मल तौर पर सरकारी सर्विस नहीं होगी, बल्कि एक प्राइवेट सर्विस होगी जिस पर उम्मीद है कि कराची की तरह यहाँ ट्राम सर्विस कभी बंद ना होगी। नया मनसूबा हुकूमत के पास फंड ना होने की सूरत में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बुनियाद पर चलाया जा रहा है, यानी होगी ये प्राइवेट सर्विस, लेकिन हुकूमत को अपनी मशहूरी के लिए इजाजत होगी कि वो अपने ऐड लगाए और अपने तारे चमकवाए। इस वीडियो में हम आपको इस मंसूबे लाहौर गुलबर्ग के इलाके में ट्राम चलने वाले मंसूबे के बारे में मुकम्मल मालूमात फराहम करने की कोशिश करेंगे। यह सर्विस कहां से शुरू होगी और कहां तक जाएगी और कैसे आप इस पर जिंदगी का एक खूबसूरत रोमानवी सफर कर सकेंगे। लेकिन पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर अमेजिंग वीडियो बर वक्त मिल सके। नाजरीन, हुकूमत की जानब से इसी साल 2025 के आगाज से ही गुलबर्ग के इलाके में ट्रायल बेस पर ट्राम चलाने पर काम शुरू किया गया है। आपको इसी साल 2025 के चंद दिनों में ही मुमकिन है ये ट्राम पर सफर करने का मौका मिल जाए। शॉप एंड राइड ट्राम के नाम से साल 2025 में लाहौर को पहली ट्राम का तोहफा मिलेगा जो कि हुकूमत ने गुलबर्ग के इलाकों में शुरू किया है। LDA और नेस्पाक ने ट्राम की इब्तदाई डिजाइन और तहमीना पेश कर दिया है। ट्राम चलाने के लिए इब्तदाई तौर पर 18 से 25 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया है। गुलबर्ग मेन बुलीवर्ड और मोलिहिका सड़कों पर यह ट्राम चलाई जाएगी। पायलट प्रोजेक्ट की कामयाबी के बाद इसका दायरा कार बढ़ा दिया जाएगा, यानी कि अभी ये ट्रायल बेसिस पर है, बाद में इस ट्राम का सफर आगे भी बढ़ा दिया जाएगा। गुलबर्ग में चलने वाली ट्राम 12 फुट चौड़ी होगी। इब्तदाई तौर पर इलेक्ट्रिक, हाइब्रिड और बैटरी पर चलने वाली ट्राम्स, हर तरह की ट्राम्स पर यानी कि काम शुरू किया गया है। ट्राम कलमा चौक से शुरू होगी, सेंटर पॉइंट से होती हुई लिबर्टी चौक तक जाएगी, जहां से हुसैन चौक, MM आलम रोड, होम इकोनॉमिक्स कॉलेज से वापस मेन बुलीवर्ड तक पहुंचेगी और यहां से फिर वापस कलमा चौक आ जाएगी। ट्राम 12 फुट तक चौड़ी होने की तजवीज हम आपको पहले ही बता चुके हैं और गुलबर्ग की मरकजी और सेकेंडरी शाहराहों में से एक लेन ट्राम के लिए मुख्तस हो जाएगी, यानी एक पूरी लेन सिर्फ और सिर्फ ट्राम के लिए मुख्तस होगी जहां पर ये चलेगी। लाहौर शहर को हमेशा एक खास अहमियत हासिल रही है और दुनिया के तरक्की याफ्ता शहरों की तरह लाहौर भी तेजी के साथ तरक्की करता रहा है। इसका माजी इंतहाई शानदार है, जहां ये शहर दुनिया के अमीर तरीन शहरों में शुमार होता रहा, लेकिन बाद में बरतानवी राज आया और इस शहर को गुजंद लग गया। यहाँ ट्रेन भी आई और बहुत कुछ आया, लेकिन यहाँ पर गुर्बत का एक अंबार आया। माजी में ये वही शहर था जहाँ गुर्बत दूर दूर तक देखने को नहीं मिलती थी, कहीं कोई गरीब शख्स नहीं मिलता था, लेकिन बाद में बरतानवी राज आया, उसके बाद पाकिस्तान बना और पाकिस्तान के बाद इसकी दोबारा तरक्की का आगाज हुआ। लेकिन गुर्बत अभी भी इसका एक बड़ा मसला है। ये शहर जितना कदीम है, इस पर इतनी ही माजी की यादें छुपी हैं और वक्त के साथ साथ ये पाकिस्तान का पहला शहर बना जिसको बहुत जबरदस्त ट्रांसपोर्ट सहूलियात मिली। ये पहला शहर है कि पाकिस्तान की मुनासिब किराया वाली मेट्रो बस सर्विस आई। ये पहला शहर है कि पाकिस्तान की मुनासिब किराया वाली स्पीडो बस सर्विस इसी शहर में आई। इसके बाद ये पहला शहर है जहां पाकिस्तान की पहली मेट्रो ट्रेन आई जिसका नाम ऑरेंज लाइन ट्रेन है। और अब ये पाकिस्तान का पहला शहर है जहां इलेक्ट्रिक ट्राम सर्विस चल रही है। ये मंसूबा चीनी कंपनी CRSC इंटरनेशनल और चेक रिपब्लिक के अनकॉन ग्रुप पर मुश्तमिल कंसोर्शियम महकमा ट्रांसपोर्ट के इश्तराक से यानी उनकी पार्टनरशिप से मुकम्मल किया जा रहा है और अभी काम का आगाज ही हुआ है जो जल्द मुकम्मल होकर इसी साल आपको ट्राम का सफर करवा सकता है। यहाँ बहुत जबरदस्त बात यह है कि पंजाब के मास ट्रांजिट अथॉरिटी PMA ने लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी LDA की तजवीज के मुताबिक गुलबर्ग में 8 ग्रेड रोड ट्राम सर्विस की बजाय फजाई ट्राम सर्विस की तजवीज भी दी है, यानी मुमकिन है कि आपको रोड पर ट्राम नहीं बल्कि एरियल ट्राम देखने को मिले जो कि आपको यूरोप में देखने को मिलती है। हुकूमती हकाम का कहना है कि हवाई ट्राम वे सिस्टम रोड ट्रामों से ज्यादा सस्ता है और रोड पर ट्रैफिक की भीड़ में फंसे बगैर आसानी से चलाया जा सकता है। हत्ता कि हालिया ब्रीफिंग में हुकूमत को फजाई ट्राम वे सिस्टम दिखाया भी गया और कंसेप्ट और फिजिबिलिटी से बहुत ज्यादा सब मुतासिर हुए। एरियल ट्राम यानी फजाई ट्राम तकरीबन 20-19 फुट ऊंचाई पर बनाया जाएगा अगर बनाया गया तो। वैसे अभी ट्राम पर काम का आगाज तो हो चुका है, अब देखते हैं कि कैसी ट्राम हमें देखने को मिलती है। अगर हम बात करें ट्राम ट्रेन के रूट की तो जैसा कि हमने बता दिया कि ये MM आलम रोड, नूरजहां रोड और दीगर बड़ी रोड्स के साथ अहम तजारती मकामात को बगैर किसी रुकावट के जोड़ देगा। आपको कलमा चौक से सफर शुरू करके कलमा चौक पर ही खत्म करेगा, जिससे दुकानदारों, खरीदारों और आवाम के लिए सफर
को परेशानी से पार किया जाएगा। यही वजह है कि इसका नाम शॉप एंड राइड ट्राम सर्विस रखा गया है। कलमा चौक स्टेशन पर मेट्रो बस सिस्टम के साथ ट्राम का राब्ता गुलबर्ग के अहम तजारती मरकज को शादरा और गज्जुमत्ता स्टेशनों और शहर के मज़ाफाती इलाकों के जरिए ऑरेंज लाइन मेट्रो सिस्टम के जरिए दूसरे शहरों के मुसाफिरों तक जोड़ देता है। LDA के मुताबिक गुलबर्ग ट्राम नेटवर्क प्रोजेक्ट के उन्वान से स्कीम का रूट कुल 9 किलोमीटर हो सकता है। टोटल ये 8.2 किलोमीटर अभी तक फिजिबिलिटी में नजर आया है। कलमा चौक, लिबर्टी, गजाफी स्टेडियम राउंड अबाउट, गुलबर्ग मेन बुलीवार्ड, मेन मार्केट राउंड अबाउट, मेन बुलीवार्ड, MM मालम रोड, नूरजहां रोड से कलमा चौक तक आपको ये रूट देखने को मिल सकता है। हुकूमत पंजाब ने फैसला किया है कि लाहौर के इलाके गुलबर्ग में अवाम को ये सहूलत दी जाए। ये ट्राम लिबर्टी, मिनी मार्केट, हाली रोड हर एक को कवर करती हुई गुलबर्ग को एक जबरदस्त सर्विस देगी। ये एक बहुत जबरदस्त फैसला है। इससे बहुत से लोगों की बचपन की यादें भी वापस आ जाएंगी। लाहौर में तो नहीं, लेकिन कराची में माजी में ट्रेन चलती रही। ट्रैफिक के बेपनाह हजूम में ये बआसानी आपको शहर की गली गली कूचे कूचे तक ले जाती है। ये ट्राम बिल्कुल ऐसी ही हो सकती है जैसी आपको छांगा मांगा के जंगल में मिनी ट्रेन चलती नजर आती है। चलती पर बाकर आप चढ़ भी सकते हैं या आराम से उतर भी सकते हैं। लेकिन अगर ये फजाई ट्राम होती है तो फिर ऐसा मुमकिन नजर नहीं आता। ये वही ट्राम है जो आपको यूरोप में, UAE के शहरों में, चीन में, जापान में और दीगर ममालिक में देखने को मिलती है और वही ट्राम अब लाहौर में देखने को मिलेगी। लाहौर में मेट्रो, स्पीडो, ऑरेंज लाइन के बाद ये एक बहुत जबरदस्त इजाफा होगा। यूं लाहौर पाकिस्तान का एक तरक्की याफ्ता तरीन शहर कहला सकता है। ट्राम की मौजूदगी में आप अपनी गाड़ी किसी पार्किंग प्लाजा में खड़ी करके इस पर सफर करके अपने शॉपिंग एक्सपीरियंस को मजीद खूबसूरत बना सकते हैं, क्योंकि इस ट्राम की वजह से आप पूरे इलाके की सैर बहुत आसानी से कर सकते हैं और यूं महंगे पेट्रोल से भी जान छुड़वा सकते हैं। बहरहाल ट्राम का शहर में लाना एक खूबसूरत फैसला है। लाहौर में लोग फसलें जलाने से बाज नहीं आते, कूड़ा जलाने से बाज नहीं आते, पट्टे लगाने से बाज नहीं आते। फजाई आलूदगी में इजाफा होता रहता है। ऐसे में अगर कोई इस तरह की सवारी आए जो फजाई आलूदगी का बाइस नहीं बनती और लोगों को अपनी गाड़ियां साइड पे लगाकर इस पर सफर करने का मौका मिलता है, तो ये एक बहुत खुश आइंद अमल है, क्योंकि इससे लाहौर की स्मॉग में काफी कमी आ सकती है। लाहौर की नई ट्राम सर्विस बिल्कुल इलेक्ट्रिक हो सकती है, जैसा कि ऑरेंज लाइन एक इलेक्ट्रिक ट्रेन है। लाहौर के लिए डिजाइन किए गए ट्राम सर्विस सिस्टम को शहर की जरूरियात और दस्तयाब इंफ्रास्ट्रक्चर के मुताबिक बनाया जा रहा है, जिससे वक्त गुजरने के साथ साथ मजीद वसअत दी जाए, यानी यही ट्रेन दूसरे इलाकों में चलाई जा सके। शहर में ट्राम सर्विस के लिए बचाए गए ट्रैक्स, स्टेशन और दीगर अमूर पर अवामी जरूरियात के मुताबिक तवज्जो दी जा रही है। वैसे भी लाहौर जैसे गुंजात आबाद शहर में ट्राम सर्विस शहरियों को बहुत बड़ी सहूलत दे सकती है। इसीलिए लाहौर में ट्राम एक इनकलाब ही होगा। वैसे जैसा कि हमने आपको बताया कि ये पाकिस्तान का जदीद तरीन ट्रांसपोर्ट वाला शहर पहले ही कहलाता है। यहाँ अवामी सहूलियात के लिए बहुत सी सर्विसेज जिनमें मेट्रो, स्पीडो, ऑरेंज लाइन दस्तयाब है, लेकिन इसके बावजूद इसमें आम ट्रांसपोर्ट के जराये नाकाफी हैं। लाहौर में नकलो हमल यानी ट्रांसपोर्ट के बेशतर जरिए मौजूद तो हैं, जिनमें बस, रिक्शा, टैक्सी भी शामिल है, लेकिन इसके बावजूद तकरीबन 75% शहरियों के पास अपनी गाड़ियां या बाइक्स मौजूद है। नाज़रीन, आप गुलबर्ग में ट्राम सर्विस की आमद के बारे में जो भी राय रखते हैं हमें कमेंट में जरूर आगाह करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर अमेजिंग वीडियो बर वक्त मिल सके। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज।